टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो पढ़ते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट रिफर टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि ये ऐसी कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट के वेरी करने पर भी वेरी नहीं करती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं कि क्या है इसका। रेंट ऑन प्रीमाइसेस, यानी कि जो सामान या फिर जो जगह हम लोगों ने रेंट पे ली है उसका रेंट नहीं चेंज होना है। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं चेंज होता है। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ नहीं चेंज होता है। और इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं चेंज होता है। इसी तरीके से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी जानते हैं। वो नाम क्या है? सप्लीमेंट्री कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और जनरल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ये सारी की सारी कॉस्ट ये हैं जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आपको मशीन या फिर जगह की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। जनरल कॉस्ट ये है कि ये तो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिक पिलर ही यही है। इनडायरेक्ट कॉस्ट ये होती है क्योंकि जो रॉ मटेरियल आप बना रहे हो उसमें इसकी कॉस्ट ऐड नहीं होती है। ओवरहेड कॉस्ट, जाहिर सी बात है, अगर आप वो सामान बनाने में इस वाली कॉस्ट को ऐड नहीं कर सकते हो तो ये ओवरहेड कॉस्ट हो गई। मतलब अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो इस वाली कॉस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। ये फिक्स कॉस्ट है, चाहे आप एक गुड की 1 यूनिट बनाओ या फिर गुड की 1000 यूनिट बनाओ। इस तरीके से आगे क्या लिखा हुआ है? फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड ऑन अ फिक्स फैक्टर्स लाइक मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग etc विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकती है। यही डिफरेंस है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, कि शॉर्ट रन में हमारी फिक्स कॉस्ट होती है और लॉन्ग रन में हमारी सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि उसमें हम ये सारी की सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आगे क्या है? द पेमेंट ऑफ दोज फैक्टर रिमेन फिक्स्ड। इसका जो पेमेंट है वो भी फिक्स रहेगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट कुछ भी हो, अगर आप अपनी फैक्ट्री को बंद भी कर देते हो तो भी आपको ये कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर आप अपनी फैक्ट्री में ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हो तो भी आपको ये फिक्स ही रहेगी। फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम वेदर द आउटपुट इज़ लार्ज और टू स्मॉल और इवन ज़ीरो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यू स्टार्ट अ फर्नीचर बिजनेस ऑफ मेकिंग वुड चेयर्स। यू हायर अ शॉप एट अ मंथली रेंट। देखिए मंथली रेंट आ गया है हमारा 4000 रुपीज़ एंड लोन भी लिया है हमने 1 लाख रुपए का ICICI बैंक से 1% इंटरेस्ट रेट पर। नाउ योर मंथली फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? मंथली फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हमारी? 5000। क्यों? जो रेंट है वो दिया हमने 4000, 1000 रुपये जो हमारा मंथली इंटरेस्ट आ रहा है जो हमने लोन लिया था उस पर। तो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। इसी तरीके से अब डायग्राम से और चार्ट से समझते हैं कि ये होता क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारी यूनिट जब 0 है तो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, जब यूनिट 1 है तो भी 12 है। इस तरीके से यूनिट हमारी बढ़ती जा रही है पर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम है। ठीक है, चलिए अब इसका डायग्राम भी देखते हैं कि डायग्राम हमें क्या बताता है। डायग्राम हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हमारी यूनिट है, ये देखिए यूनिट चेंज हो रही हैं, पर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट अगर 12 रुपये है, जो हमारा प्राइस है फिक्स्ड कॉस्ट का वो फिक्स रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज़ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि इस ये जो टेबल दी हुई है इसके हिसाब से 12 रुपये है। ऑफ ऑल, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है? ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। देखिए जब हम लोग 1 यूनिट बना रहे थे तब भी 12 यूनिट फिक्स कॉस्ट का यूज़ कर रहे थे, 2 यूनिट बना रहे हैं तब भी उतना ही है। इस तरीके से
हम चाहे 5 यूनिट भी बना रहे हैं तब भी हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये लीजिए आ गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। क्या होती है ये पढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट रिफर टू दोज कॉस्ट्स विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जितना ज़्यादा आप आउटपुट बनाओगे, यानी कि जितनी ज़्यादा आप यूनिट बनाओगे, उतना ही ज़्यादा रॉ मटेरियल या फिर जो भी ये सारी चीज़ें लगेंगी वो वेरी करेंगी। ये तो वही वाली बात हो गई कि जितनी आप चीनी मिलाओगे उतनी ही चाय मीठी होगी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वेजेस और कैजुअल जो लेबर्स होते हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं वो, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा आउटपुट करना है तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट incurred on variable factors like raw materials, direct labor, power, etc., which change with the change in the level of output। ये देखिए, जब लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट राइज विद द इंक्रीज इन द आउटपुट एंड फॉल विद द डिक्रीज इन द आउटपुट। जब हमारा आउटपुट का लेवल बढ़ेगा तो हमारी ये जो कॉस्ट है ये बढ़ जाएगी, जब हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कम होगा तो ये कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सच कॉस्ट आर इनकर्ड टिल देयर, अगर जब तक प्रोडक्शन हो रहा है तब तक ये रहेगी, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है सच कॉस्ट आर इनकर्ड टिल देयर इज़ प्रोडक्शन, जब तक प्रोडक्शन है तब तक ये रहेगी, एंड बिकम ज़ीरो एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट, मगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर अवॉइडेबल कॉस्ट। अगर हम अपना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे हमारी, अगर हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है। जैसे ही हमने अपनी 1 यूनिट बनाई और 6 रुपये की कॉस्ट आ गई, 2 यूनिट बनाई 10 यूनिट आ गई कॉस्ट, इस तरीके से 10 रुपये कॉस्ट आ गई। इस तरीके से जैसे जैसे अपनी यूनिट बढ़ाते जाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसका डायग्राम देखते हैं। इसके डायग्राम को देखें तो जो हमारी टीवीसी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इन्वर्सली एस शेप का होता है। एस ऐसा होता है तो ये कुछ इस तरीके का होता है, ये इन्वर्स एस शेप है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसका भी रीज़न जान लीजिए कि इट इनिशियली इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड लेटर इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग रेट। यानी कि पहले वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद एक पॉइंट पर आने के बाद ये तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। और टीवीसी ये ज़ीरो लेवल से स्टार्टिंग होती है इसकी, क्योंकि अगर हमारा ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो ये कॉस्ट भी ज़ीरो रहेगी, मगर जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी 12 रुपये रहेगी, पिछली वाले जो टेबल है उसके अनुसार। तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपनी टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm on the factor of production required for the production of a commodity। एक कमोडिटी को यूज़ करने में जो जितना भी फैक्टर लगता है, चाहे वो टोटल फिक्स कॉस्ट हो, चाहे वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो, उन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज़ अ सम ऑफ fixed cost and variable cost at various level of output। Since TFC remains same, total fixed cost सेम रहती है ऑल लेवल पर, ठीक है। द चेंजिंग इन द टोटल कॉस्ट
इंटायरली ड्यू टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टार्टिंग में जो हमारी, अगर हम ज़ीरो लेवल ऑफ मतलब हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, तो जो हमारी मान लीजिए टीसी है उसमें हम तो सिर्फ टीएफसी ही रहेगी, क्योंकि जो टीवीसी होगी वो तो ज़ीरो होगी, क्योंकि हम कुछ बना नहीं रहे हैं। तो जैसे जैसे हम गुड्स बनाना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हमारी टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी और टीवीसी भी बढ़ेगी। ये देखिए, थोड़ा सा डायग्राम भी आ जाता। ये देखिए, जब हमारी ज़ीरो यूनिट है तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 12 रुपये है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है, तो जो टोटल कॉस्ट हो गई वो 12 रुपये हो गई। ठीक है। इसी तरीके से जब हमने 1 यूनिट बनानी स्टार्ट की, 12 रुपये हमारी फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये, और टोटल कॉस्ट 12 + 6 18 रुपये हो गई। इसी तरीके से चलते चलते हम लोग अगर 5 यूनिट बना रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट देखिए सेम है यहाँ पर, और वेरिएबल कॉस्ट 35 रुपये, इन सबको ऐड कर दिया तो 47 रुपीज़ टोटल कॉस्ट। अब इसको डायग्राम में देखते हैं। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट है, तो जो टोटल कॉस्ट का जो कर्व है ये भी इन्वर्स एस शेप का होता है। 2 पॉइंट है यहाँ पर, जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और जो टोटल कॉस्ट है, ये दोनों ही हमारे इन्वर्स एस शेप के होते हैं। और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमारी हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सेस। क्या लिखा हुआ है? एट टीसी टोटल कॉस्ट डेराइव इट शेप फ्रॉम टीवीसी। इसीलिए दोनों एस शेप की होती है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट का शेप होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ही होगा। ठीक है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी। ये देखिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी एट द ज़ीरो लेवल। अगर हम कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट टीएफसी के बराबर होगी। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, तो जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी वही हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जो वो होते हैं स्लोप आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये जो टोटल कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जो शेप इसका होगा वही शेप इसका होगा। ठीक है। एक और पॉइंट है, अगर आप यूजी पीजी में हैं तो आपको ये पॉइंट पता होगा कि जहाँ पर ये इंटरसेप्ट करती है वहीं से ये पहले इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट था, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, और इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। इस तरीके से ये एस शेप बनता है। जैसे ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट को टच करती है वहीं से इसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। पहले वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही होती है, फिर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगती है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ठीक है। और क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस इन लोगों का सेम रहता है टीएफसी से, विच रिमेन द कांस्टेंट एट ऑल लेवल। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ ली। टोटल फिक्स कॉस्ट जो सारे ही सारे आउटपुट के लेवल पर सेम रहेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। और टोटल कॉस्ट, इन दोनों का अगर सम कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और ये एकदम पैरेलल होगी टीवीसी के। अब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। जितना भी मैंने बताया अब उसको पॉइंट में कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व is a horizontal straight line parallel to x-axis as it remain constant at all levels of output. Okay.
एक पॉइंट हो गया। देन टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। तो टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर इन्वर्सली एस शेप्ड। किससे होते हैं? इन्वर्सली एस शेप के होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे राइज इनिशियली विद डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ कांस्टेंट रेट, उसके बाद एक कांस्टेंट रेट से बढ़ते हैं, फाइनली वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगते हैं। द रीज़न बिहाइंड देयर शेप इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर आप कोई जानता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर नहीं पता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। थर्ड पॉइंट है एट ज़ीरो आउटपुट। जब हमारा आउटपुट ज़ीरो है, हम कुछ नहीं बना रहे हैं, तो जो हमारी टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी वेरिएबल कॉस्ट है नहीं ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर। सो टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये वाली पॉइंट याद करने वाला है कि जो टोटल कॉस्ट है और टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं 12 वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। टोटल फिक्स कॉस्ट ये स्टार्ट हो रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये स्टार्ट हो रही है। टोटल वेरिएबल द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TFC एंड TC इज इक्वल टू TVC। टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू TVC, द डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस। ओके। एट टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइज विद इंक्रीजेज इन द आउटपुट। सही बात है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी जब हमारा आउटपुट बढ़ेगा। द डिस्टेंस बिटवीन TFC एंड TC कर्व ऑल्सो गोज इंक्रीज। तो जो डिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगी। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, TC एंड TVC कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी हम लोगों ने देख लिया है कि जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन द सेम एट ऑल लेवल्स। क्योंकि जो चेंज हो रहा है टोटल कॉस्ट में, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हो रहा है। द गैप बिटवीन, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट ऑफ ऑल लेवल। टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है ऑल लेवल्स।